सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। सिर दर्द से फट जाएगा, अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी। आज ली क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. भैया the plan is ready. यहाँ मेगा मॉल बनेगा, the biggest India's ever seen. यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया ये तो वही। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। दाना झुमका कौवा मोती खाएगा। योग्यता का यहाँ हनन हो रहा है। विशेष रूप से यादवों को नंबर बढ़ा के और लोगों को छाट दिया जाता है। आयोग को इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ न कुछ दाल में काला है। जी, तो इस चर्चा को हम और आगे लेकर जाएंगे। हम अपने सहयोगियों से गुजारिश कर रहे हैं, ये उम्मीद करते हैं सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि छोटे छोटे मुद्दों पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले सत्ता में बैठे वो जिम्मेदार लोग हमारे सहयोगियों के बुलावे पर, हमारे स्टूडियोज पर तो नहीं आए, हमारी ओबी वैन पर तो नहीं आए, लेकिन हो सकता है कि वो फोन पर हमारे साथ जुड़ें और इस बहुत गंभीर मुद्दे पर अपनी पूरी गंभीरता और ईमानदारी के साथ राय दें। हालांकि मुझे पता है कि माननीय मुलायम सिंह जी यादव ने परसों ये लिखित आदेश जारी किया है कि टेलीविजन चैनल्स पर समाजवादी पार्टी की तरफ से गैर अधिकृत प्रवक्ताओं की जो पूरी फौज बैठती है उससे पार्टी का फेस लॉस होता है। पाठक जी, लेकिन ये मुद्दा तो बहुत बड़ा है। इस मुद्दे पर तो अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं बोले, मुख्यमंत्री बोले तो गोलमोल बोले, तो समाजवाद का नया चेहरा कहां से सामने आएगा? पाठक जी, यही तो मैं पूछ रहा हूं। देखिए, समाजवाद का नया चेहरा है कुशवाहा की पत्नी और उनका भाई। अच्छा। और आप देखिए कि मुलायम सिंह जी उसी पार्टी कार्यालय पे उस दिन बैठे रहे और ज्वाइन कराया जेल मंत्री जी ने। हाँ। वो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। हाँ। ठीक है, तो अब यह परिस्थिति है। इन परिस्थितियों को लेकर के है तो समाजवाद का जो नया चेहरा है वो इसी तरह की स्थिति है। हम लोग पीछे भी बहस कर रहे थे कि ये पूरी की पूरी सरकार कंफ्यूज में है। हाँ। वो तय ही नहीं कर पा रही है कि उसे करना क्या है। हाँ। क्यों? क्योंकि उसी मंच पर खुद 1 महीना हो गया, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री होता तो 15 दिन में ठीक कर देता। तो ये जो समस्याएं जनरेट हो रही हैं उनको ठीक क्यों नहीं कर देते? अब लगातार राज्य सरकार में विभिन्न नौकरियों के पद खाली है और यह सरकार में शामिल मुख्यमंत्री ने कल भी कहा, लगातार मंत्री और मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि साहब 70,000 पुलिस में भर्ती होनी है, 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होनी है, 40,000 उसकी भर्ती होनी है, सारी भर्तियां हो रही हैं। इन बातों को सुनते सुनते 16 महीना हो गया। उसकी वजह से लखनऊ में फर्जीवाड़ा हुआ, विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में लोग पकड़े गए, उस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पर परेशान तो पीड़ित तो नौजवान हो रहा है, जो बेरोजगार है वो नौकरी की आस में चला जा रहा है। और नौकरियों की हालत यह है कि जिस आयोग ने यह काम किया, जिसको जिम्मेदारी थी, उसने एक नई समस्या खड़ी कर दी। इस घटना से कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट में रुकेगा, इसको हमको भी पूरी उम्मीद है। पर कहीं न कहीं एक सामाजिक वैमनस्य से बढ़ा न, और जो सामाजिक वैमनस्य से बढ़ेगा उससे समाज टूटेगा नहीं। और आपने डाउन द लाइन जिस समाज को आप टारगेट करते हैं, जिसको आप अपना समाज कहते हैं, उसको मैसेज दे दिया कि भैया देखो हम आपके कितने बड़े पैरोकार हैं, लेकिन अब क्या करें, ये अदालतें मानती नहीं हैं।
क्या करें? हम मुआवजा तो देना चाहते हैं, लेकिन अदालतें नहीं मानती। हम आपको छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन कोर्ट नहीं मानता। अब्दुल भाई, मैं इसीलिए अविताज जी को थोड़ा संज्ञान में उनका ध्यान भी चाहूंगा इस तरफ कि खालिद मुजाहिद की मौत को लेकर के लगातार पॉलिटिक्स हो रही है। यह सरकार कह चुकी है कि उसकी मौत स्वाभाविक है, फिर भी उसने मुआवजा दे दिया। परसों करार साहब आए, उन्होंने भी कह दिया। नहीं, मुआवजा क्यों दिया? अरे भाई, खालिद मुजाहिद क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था? मेरा यही कहना है कि खालिद की मौत राजनीति का मुद्दा क्यों बन जा रही है? क्यों आप नन्हे यादव सुरेश यादव को मुआवजा क्यों दे रहे हो? नन्हे यादव सुरेश यादव जो जमीन के 2 बीघा जमीन की रंजिश में मर गए, मार दिए गए, आप उसकी शहादत की तुलना क्या जियाउल हक के शहादत से करते हो? जब समाज बटेगा तो उससे उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी मजबूत हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो जाएगी? समाज को बांटने की कोशिश क्यों हो रही है? संवर्ग में, संप्रदाय में, जाति में विभाजित हो रहा है समाज। और फिर नौजवान मुख्यमंत्री की अगुवाई में कैसे होगा? अच्छा, एक चीज और, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं और उठाना चाहता हूं। भाई राजीव त्यागी जी, आप पूरी ईमानदारी से मुझे लगता है कि आप जवाब देंगे। आप काफी शिक्षित पॉलिटिशियन भी हैं, आप MBA हैं, आप हायर एजुकेशन हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, जो लोग अभी इस बार चुने गए हैं, 2011 UPPSC PCS में जो सिलेक्ट हुए हैं, क्या उनके भीतर अब घोर जातिवाद रवैया नहीं होगा? फिर आप देखो, मैं तो यादव था इसलिए चुना गया, मैं तो बनिया था इसलिए नहीं चुना गया, मैं मुसलमान था इसलिए चुना गया, मैं दलित था इसलिए चुना गया, मैं पंडित था इसलिए बाहर बैठा हूं, दोबारा अटेम्प्ट कर रहा हूं। क्या ये समाज में घोर जातिवादी व्यवस्था का प्रतिपादन नहीं करेंगे ये नतीजे और ये व्यवस्था? देखिए, मैं इस पे बोलना ही चाह रहा था और मैं आप बधाई के पात्र कि आपने सवाल पूछा मुझसे। देखिए, स्थानीय जो पार्टियां हैं, लोकल पार्टियां जो हैं, प्रादेशिक पार्टियों के 2 तरह के कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता तो वो जो राजनीतिक रूप से उनके साथ खड़ा है, जो उनका पदाधिकारी है, चाहे वो युवाओं में हो, चाहे वो छात्र में है, चाहे वो बड़ी पार्टी में है। और एक वो वर्कर है उनका जो सरकारी मुलाजिम है। वो सरकारी मुलाजिम, वो व्यवस्था स्यूडो वर्कर है, बिल्कुल स्यूडो वर्कर, वो खुलेआम वर्कर है। अतुल जी, बिल्कुल खुलेआम वर्कर है। जैसे यादव जी, ऐसे बहुत सारे अधिकारी मेरे संज्ञान में हैं। जब वो किसी जिले में जाते हैं, चाहे वो DM की हैसियत से जाएं, चाहे वो SSP की हैसियत से जाएं, चाहे वो अन्य किसी और हैसियत से जाएं, तो पूरा जिला उनके हिसाब से अधिकारियों की पोस्टिंग होती है, थाने से लेकर के आपकी तहसील तक। तो ये सब जो चीजें हैं, तो इसका मतलब साफ साफ इंगित करता है कि हम लोग बाग जिलों में जो एजेंडा है अपना, जिलों में हमारा चाहे वो जमीनों का एजेंडा हो, जिलों में हमारा चाहे व्यापार का एजेंडा हो, जिलों में हमारा चाहे किसी और व्यक्ति विशेष को फायदा देने का एजेंडा हो, तो उसको लागू करने के लिए एक ही अधिकारी को पूरा का पूरा ठेका देने का काम ये लोकल पार्टियां करती हैं। तो ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब व्यवस्थाएं निश्चित रूप से प्रजातंत्र की नींव पर घातक प्रहार करती हैं और जिसकी वजह से लोग बाग आंदोलित होकर के और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, ये लोग बाग समझ नहीं पा रहे हैं, जनता का मूड नहीं समझ पा रहे हैं। जनता ने बहुत बहुत बड़े बड़े तानाशाहों को पूरे वर्ल्ड में उखाड़ के फेंका है। जनता ने तो 225 दिए इनको, इसी जनता ने 225 दिए। मैं एक शेर से कहां नहीं समझ पाई, समझ तो रही है। शेर से एक बात कहना चाहूंगा अखिलेश यादव जी को, अगर संदेश चला जाए, अखिलेश यादव जी अगर चैनल को देख करके संदेश ले लें, तुम्हें धूल का गुब्बार नजर आता है, मुझे ये इनकलाब की आंधी सी लगती है, संभल जाओ या हुक्मरानों, आवाम की सांसों में अब आग सी लगती है। आवाम की सांसें बड़े बड़े राजे महाराजाओं का, आवाम की सांसें बड़े बड़े हुक्मरानों का, आवाम की सांसें बड़े बड़े तानाशाहों का, धूल धूसरित करने का काम किया उन्होंने ताजों का उनके। नहीं, लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी, ऐसा कहां नजर आ रहा है? 225 मिल गए, हम लगातार ढोल पीट रहे हैं कि साहब आपको पूर्ण बहुमत मिल गया, प्रचंड बहुमत मिल गया, वगैरह वगैरह इत्यादि आदि अनंत। लेकिन हमारे जो हमारे यानी सरकार के जो काम दिख रहे हैं, जो क्रियाकलाप दिख रहे हैं, वो तो घोर निराशा पैदा कर रहे हैं। हम आतंकवादियों को मुआवजा दे रहे हैं, हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हम समाज में वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, हम हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद दागी अधिकारियों पर कृपा किए हुए हैं, हम अपने दामन में दागी मंत्रियों को बैठाए हुए हैं, 47% मंत्री दागी हैं, हम छात्र छात्राओं की पूरी भविष्य खराब कर रहे हैं, हम आने वाले भविष्य में एक ऐसी छाप छोड़ रहे हैं जो समाज में भेदभाव और वैमनस्यता पैदा करे। ये समाजवाद का कौन सा नमूना है भाई? देखिए,
पाठक जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि यह सरकार भ्रमित है। हाँ। मैं इस बात से सहमत नहीं। हाँ। बात थोड़ी अटपटी है। हाँ। लेकिन मैं सहमत नहीं। हाँ। यह सरकार कतई भ्रमित नहीं है। ये सरकार सयानी है। इस सरकार को सब पता है। हाँ। ऐसी बात नहीं कि जो जिस फैसले की तासीर हम समझ पाते हैं, हाँ। उस फैसले की तासीर मुलायम सिंह जी नहीं समझ पाए, जिनको करीब 45 साल होने जा रहे राजनीति करते करते, अच्छी खासी राजनीति करते हुए। 67 में तो मंत्री हो गए थे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह। 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए सूबे के। वो जानते हैं हर चीज को। ये कैसे मैं मान लूं कि वो नहीं जानते कि खालिद के घर जब पारसनाथ को भेजेंगे तो उसका क्या संदेश जाएगा। वो जानते हैं। वो जानते हैं कि जब इस यादव को अध्यक्ष बनाऊंगा लोक सेवा में तो क्या बवाल होगा। जानते हैं। कोई नौसिखिया है क्या मुलायम सिंह जी? शिवपाल जी आज मंत्री बने क्या? आजम खान पहली बार मंत्री बने हैं क्या? 89 में मंत्री थे आजम। ठीक बात है। ये लोग जानते हैं फाइलों की तासीर। ये साकेत सिंह को समझने में समय लग सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी युवा चेहरा और समाजवाद और क्या बता रहे थे, है ना। इनको समझ समय लग सकता है, लेकिन उन लोगों को समय नहीं लगता। उनको सब पता है। उनके पास उनका एजेंडा है। उनको क्या करना है ये पता है। बस फर्क इतना सा है कि वो उनका जो एजेंडा है वो प्रदेश के एजेंडे से मैच नहीं खा रहा हो। ये बात तो है। ये मेरे एजेंडे से मैच नहीं खाए। वो 2 हिस्सों में काम कर रहे हैं। एक हिस्से में यादव जी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाते हैं, चरणबद्ध आरक्षण लागू कर देते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला प्रयोग, अद्भुत प्रयोग, कौतुक, ऐसा कभी नहीं हुआ भारत में। वो खालिद को छोड़ देने के मुआवजा दे देते हैं। आतंकी आरोपों में बंद आतंकवादियों को छोड़ने का आदेश देते हैं। अदालत में गिर जाता है। एक तो रास्ता ये, और दूसरा रास्ता वो चला रहे हैं कन्या विद्याधन, लैपटॉप, टैबलेट, हमारी बेटी उसका कल, 50,000 का कर्ज माफ। ये जो मिठाई बांटो है ना, ये एक तरफ मिठाई बांटो अभियान पब्लिक के लिए कि भाई आप भी चुप रहो, आपको लैपटॉप मिला ना, टैबलेट भी मिलेगा, खामोश रहो। जितनों को मिल गया उससे ज्यादा उम्मीद में शांत रहेंगे कि भाई ठीक हमको भी मिलेगा। और दूसरी तरफ जिस वर्ग को वो साधना चाहते हैं उस वर्ग के लिए अपना काम कर रहे हैं। नहीं, एक बात और कर रहे हैं इसमें। मुझे ये नहीं मैं मानूंगा कि समाजवादी पार्टी के लोगों को कोई मति भ्रम है, दिशा भ्रम है। नहीं, उनकी दिशा उनको पता है। और अमिताभ जी, मुलायम सिंह जी विद इन द पार्टी, विद इन द गवर्नमेंट वो विपक्ष का काम भी कर रहे हैं ताकि विपक्षियों की धार कुंद की जा सके। ये सब एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। वेल कैलकुलेटेड मूव है। ये अचानक कुछ नहीं होता कि कभी आप देखेंगे रामगोपाल जी ने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी जात में विश्वास नहीं रखती। अच्छी बात है। अगले दिन पता लगता है यादव जी अध्यक्ष हो गए लोक सेवा आयोग के। ये भी होता है। ये सब बहुत सोचे समझे बयान है। हाँ। मुझे पता है मुलायम सिंह जी ने ये क्यों कहा कि 90 में जब गोली चलवाई थी कार सेवकों पर तो उसका मुझे अफसोस है। आप सोचे कोई डीएनए बदल रहा है कहीं, अगर विजयभाई को ऐसा लगे कि उनकी पार्टी की ओर जा रहे हैं मुलायम सिंह जी, ना जी ना, इसके फेमिन में नहीं रही जी। और पाठक जी, ये वही मुलायम सिंह यादव जी और उनकी सपा सरकार है और ये सपा पार्टी है जो ओबीसी को आरक्षण दिए जाने के नाम पर किस कदर है तो मचा रही है प्रमोशन में रिजर्वेशन के मसले पर। यह पूरी दुनिया को पता है। आप किस तरह से सरकार के खिलाफ बात करते हो, सदन से बाहर चले जाते हो इस मुद्दों पर। मायावती जी और पूरा सदन और आप भी और सरकार भी सब प्रमोशन में रिजर्वेशन के पक्ष में है, लेकिन मुलायम सिंह जी ने खूंटा गाड़ दिया क्योंकि ओबीसी आपके वोटर हैं। अब उनको ध्यान नहीं आ रहा। जब आप सिर्फ यादवों का और मुसलमानों का हित बांट रहे हो तो फिर बाकी ओबीसी में तो तमाम दूसरे लोग भी हैं। देखिए, तो ये जो सारी परिस्थिति है इनमें हमने बीच में आपको कहा था कि वो जो मिठाई वाला खेल है ना, हाँ। वह सारा खेल भी चल रहा है। अच्छा। यह सारा मैं अमिताभ जी ने पाठक जी मुझे चिंता सिर्फ एक बात की है कि ज्यादा मिठाई कहीं मुलायम सिंह जी और उनकी पार्टी के लोग ना खा लें। शुगर होने का डर है भैया। डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी आज की तारीख में। इन्हीं परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। अमिताभ जी ने ठीक कहा। हम जो कंफ्यूजन कहते हैं वो कंफ्यूजन की स्थिति यही है। हाँ। कि अब लगातार जो लगातार परिस्थितियां बन रही हैं, जिन परिस्थितियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, यह खालिद मुजाहिद के प्रकरण पर क्या हुआ, उस पर राजनीति होने दे रहे हैं।
हाँ ठीक है। जो इलाहाबाद का जिस पर हम बहस कर रहे हैं, हाँ। वो ये चाहते हैं कि यह मैसेज जाए कि हम केवल यादव के कर रहे हैं, पर ईमानदारी ये है कि ये उनके साथ भी नहीं खड़े हैं। ठीक बात। जिस मुसलमान की ये बात कर रहे हैं, ये उसके साथ भी नहीं खड़े हैं। जो इनके चुनाव घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए घोषणा थी। हाँ। मेरा एक अनुरोध है, आप चूंकि मुद्दों को लेकर बहस करते हैं, इसलिए देख लीजिएगा उसमें एक घोषणा के अलावा कोई घोषणा पूरी नहीं हुई। हाँ। मुसलमानों के लिए जिस